विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले एपिसोड में हम बहुत ही रोचक जो कहानी देख रहे थे राजा शिखिध्वज और रानी चुड़ाला की, उसी को आगे बढ़ाते हैं। वशिष्ठ ने कहा, दिन चढ़ने पर दोनों उठे, उन्होंने नित्य कर्म संपादित किए। दिन जब चढ़ा, सवेरे हुई, तो दोनों उठे और उन्होंने नित्य कर्म संपादित किए। देखो, ऐसे नहीं है, काफी बार लगता है कि अच्छा मुक्त हो जाने के बाद मैं कुछ नहीं करूंगा। नहीं, जो नित्य कर्म है डेली, उसमें कुछ पूजा अर्चन हो सकता है, जो भी कुछ हो सकता है, वो जो रूटीन है वह आत्मज्ञानी व्यक्ति भी करता है। उसको जरूरत नहीं है, जरूरत के लिए नहीं करता है, लेकिन जो स्वाभाविक है उसको वह करते रहता है। उसके प्रति उसको वो नकारता नहीं है। काफी बार हमें क्या लगता है, नकार देना, अरे ये अभी क्या जरूरत है, अभी तो मुक्त है तो वो क्यों कर रहे। नहीं, जरूरत है इसलिए नहीं कर रहे, वो स्वाभाविक हो गया है उनके लिए, इसलिए कर रहे। चुड़ाला ने अपने विचार शक्ति के बल पर स्वर्ण पात्र का सर्जन किया और 7 सागरों का जल एकत्र किया। मन से ही, उसके पास तो वह परम सिद्ध ही थे, तो उसने एक स्वर्ण पात्र का निर्माण किया और उसमें 7 सागरों का जल एकत्रित किया। इस जल से उसने राजा को स्नान कराया और उसका सम्राट रूप में अभिषेक किया। उन 7 सागरों के जल से स्नान करवा के उसको सम्राट ऐसा अभिषेक किया। सम्राट उसको पद वो ऑफर किया। ऐसे पुराने जमाने में आपने देखा होगा ना कि जब राजा का राज्याभिषेक होता था तो अलग अलग नदियों से, अलग अलग सागरों से जल लाकर उस जल से उसका अभिषेक करते थे और फिर उसको वहां पे बिठाते थे उस सम्राट पद पर, या राज्याभिषेक होता था तो राज्य के पद पर। उसी प्रकार रानी चुड़ाला ने किया। उसने कहा, ब्रह्मांड के 8 दिव्य रक्षकों का तेज तुम्हें प्राप्त हो। ऐसे माना जाता है ब्रह्मांड 8 दिव्य रक्षक है, उनका तेज तुम्हें प्राप्त हो। बदले में राजा ने चुड़ाला को पुनः रानी के रूप में प्रस्थापित किया और इसके बदले में राजा ने चुड़ाला को रानी के रूप में प्रस्थापित किया। उसने रानी को सुझाव भी दिया कि अपनी विचार शक्ति से सेना का सर्जन करो, और उसने ऐसे ही किया। और राजा ने क्या कहा रानी को, अभी तुम एक विशाल सेना का सर्जन करो अपनी इच्छा शक्ति से, विचार शक्ति से। और रानी ने वो किया। शाही हाथी पर दोनों सवार हुए और विशाल सेना के साथ अपने राज्य की ओर रवाना हुए। शाही हाथी के ऊपर दोनों बैठे और अपने राज्य की ओर निकल पड़े। रास्ते में शिखिध्वज ने उन स्थानों की ओर संकेत किया जिनसे वह अपने संन्यास जीवन में जुड़ा रहा था। संन्यास जीवन में याद है, राजा शिखिध्वज काफी सारे जगह गया, जंगल में गया, कुटिया बनाया, अलग अलग स्थान पे उसने भ्रमण किया। तो जाते समय फिर वो इशारा कर रहा था कि ये देखो वो स्थान, ये देखो वो स्थान, ये सारी चीजें। वे शीघ्र ही अपने नगर के बाह्यांचल में प्रविष्ट हुए, जहां नागरिकों ने उनका भव्य स्वागत किया। अपने जो नगर था उसके नगर के बाहर जाके वहां पे वह खड़े हुए, और जब वह प्रजाजनों ने, नागरिकों ने देखा कि अपने राजा और रानी भव्य सेना के साथ वो हाथी पर विराजित होकर आ रहे, तो उनका भव्य स्वागत किया गया। 10,000 वर्षों तक राजा ने राज किया और चुड़ाला ने उनके कर्मों में सहायता की। 10,000 वर्षों तक राजा ने राज्य किया और चुड़ाला भी क्या करती थी, जो भी उनके कार्य होते थे उसमें उनकी सहायता करती थी। इसके बाद उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया, जिसके आगे उनका जन्म न हुआ। 10,000 वर्ष तक राज्य किया। वह प्रकृति थी, वह
जो भी स्वाभाविक हो रहा था वैसे उन्होंने किया। उसके बाद उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया और ऐसी स्थिति में पहुंच गए, उसके बाद दोबारा जन्म नहीं हुआ। संसार के सर्व प्रमुख राजा होने के नाते उस राजा ने संसार के सुखों का भोग किया और दीर्घ काल तक जीवन व्यतीत करने के उपरांत उसने परम पद की प्राप्ति की। राजा था तो उसके जीवन में जो भी कुछ आया, भोगों का भी, सांसारिक जो चीजें थी उसका भी उपभोग किया। ऐसे नहीं कि वो राजा था तो उसने कुछ नहीं किया, जो करना था वो किया। और ये सब होने के उपरांत उसने वह निर्वाण पद को प्राप्त किया। कारण यह कि उसमें जरा भी सत्व शेष नहीं था। हे राम, बिना किसी परेशानी के इसी प्रकार महान और प्राकृतिक क्रियाकलापों में लगे रहो। उठो, संसार के सुखों का भोगो और निर्वाण दोनों को प्राप्त करो। अब महर्षि वशिष्ठ जी प्रभु रामचंद्र जी को बता रहे हैं। याद है ये कहानी, जब हमने सीजन 1 शुरू किया था तो प्रभु रामचंद्र जी को कुछ करने की इच्छा नहीं थी, न भोगों में उनकी रुचि थी, न राज्य में, न संसार में। तो ये कहानी बताकर महर्षि वशिष्ठ जी क्या बता रहे? उठो हे राम, जो भी भोग है उनका भी उपभोग करो और अंत में जो निर्वाण है उसको भी प्राप्त करो। भोगों को भी प्राप्त करो, निर्वाण को भी प्राप्त करो। तुम ऐसे छोड़कर भाग नहीं सकते। उठो, ज्ञान में प्रस्थापित हो जाओ। हे राम, इस प्रकार मैंने तुम्हें शिखिध्वज की कथा सुनाई। इस पथ पर चलने से तुम्हें कभी भी दुख नहीं होगा। ये जो राजा शिखिध्वज की कहानी हम सबके लिए भी है। इस पथ पर हम चलेंगे तो फिर कभी दुख हमें छू नहीं पाएगा। महर्षि वशिष्ठ जी प्रभु रामचंद्र जी को यही बता रहे, जिस प्रकार शिखिध्वज ने शासन किया वैसे तुम भी करो। भागो मत। शिखिध्वज ने जैसे शासन किया ना, वैसे तुम भी करो। इस संसार के सुख भी प्राप्त करोगे उससे और अंतिम निर्वाण भी तुम्हें प्राप्त होगा। अगर ऐसे जीवन व्यतीत करोगे तो सांसारिक सुख भी मिलेंगे और अंतिम में जो निर्वाण, जिसके लिए तुम जो मन में तुम्हारे भाव है, सोच रहे हो, वो भी प्राप्त होगा। ऐसा ही कच्छ ने भी किया था। कच्छ देवताओं के गुरु बृहस्पति के पुत्र थे। ऐसे ही कच्छ ने भी किया था। और कच्छ कौन थे? देवताओं के जो गुरु है बृहस्पति, देवताओं के गुरु बृहस्पति है ना, तो उनके पुत्र थे वो कच्छ। राम ने पूछा, हे महर्षि, कृपया बतलाए कि कैसे बृहस्पति के पुत्र कच्छ ने आत्मज्ञान प्राप्त किया। क्या किया उसने? बृहस्पति के जो पुत्र थे कच्छ, उन्होंने कैसे आत्मज्ञान प्राप्त किया? वशिष्ठ ने कहा, युवावस्था में ही कच्छ संसार से निर्वाण चाहने लगा था। एक दिन उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी आप सब कुछ जानते हैं, कृपया बतलाए कैसे संसार रूपी कारा से कोई अपने आप को मुक्त कर सकता है। युवावस्था में ही उनको निर्वाण प्राप्ति की इच्छा उत्पन्न हुई और फिर उन्होंने एक दिन पिता को पूछा, आप बताओ ये जो संसार है इससे मैं ऊपर कैसे उठ सकता हूं, इससे मैं कैसे मुक्ति पा सकता हूं। ओके, तो रानी चुड़ाला की कहानी यहां पे खत्म हुई और कच्छ की कहानी, जो बृहस्पति गुरु, जो देवताओं के गुरु बृहस्पति उनके पुत्र थे, उसकी कहानी यहां पे शुरू हो रही है। लेकिन आज के लिए तो यहीं पर रुकते हैं, अगले एपिसोड में देखते हैं और क्या होता है। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।